हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th का चैप्टर केमिस्ट्री से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का रिवीजन है। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द है। इस वीडियो का पर्पस है कि आप जो भी पढ़ाई किए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, तो उसका आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ और आने वाले जो आपका एग्ज़ाम है उसमें अच्छे मार्क आप प्राप्त कर पाएँ। तो हम लोग शुरू करते हैं। कि what happen when the dilute hydrochloric acid is added to the iron filling? टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो कह रहा है कि क्या होगा जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग से मिलाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए, रिलीज होगा। आप चाहे तो आंसर यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है assertion a lead nitrate on the thermal decomposition give lead oxide brown colored नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये इसमें आपका जो है assertion सही है। रीजन लीड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडीन फॉर्म ए येलो पीपीटी पीपीटी मतलब precipitation and lead the iodine and the reaction double displacement as द precipitation reduce। ठीक है, तो ये बात भी सही है और आपका एजर्सन भी सही है, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि आपका बोथ ए एंड आर ट्रू बट दे आर नॉट सेम। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप आंसर भी चाहे तो देख सकते हैं इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडीन प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तब देखिए, तो ये दोनों जब भी रिएक्शन होता है तो आपका क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और लीड आयोडीन के साथ चला जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से, ये आयोडीन जो है आपका लीड के साथ चला जाएगा, नाइट्रेट पोटेशियम के साथ चला जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, the condition produced by aerial oxidation of fats and oil in a food market by unpleasant smell and taste is called as। तो आप पढ़े हैं कि जब भी खाना खराब हो जाता है उसमें स्मेल आने लगता है, वो उसके टेस्ट खराब हो जाते हैं, ये सब किसके कारण होता है, तो रैन, उसको कहते हैं रैन सीडीटी। तो इसमें फूड जो है खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ए रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडीन प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपका एग्जाम्पल ऑफ क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया ना। 6, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस 2:1। क्या होगा आपका 2:1। आपका इसका आंसर लगाएंगे बी नंबर, जिसमें हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल होता है, आपने पढ़ा ये H2O। तो यहाँ पे 2:1 होता है, इधर हो गया 2, इधर हो गया 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। What type of chemical reaction takes place when electricity pass through water? जब पानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा जाता है तो कौन सा रिएक्शन होता है,
तो आप इसका आंसर लगाएंगे थर्ड, डिकम्पोजिशन। क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। आंसर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। अब दो तरह के इस तरह के प्रोसेस होते हैं, जब हमारा जो हीट है बाहर जाता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक, और जब हीट हमारे अंदर की तरफ प्रवेश हो, जैसे उस रिएक्शन में हो जाए, हीट प्रोड्यूस हो, तो उसको कहते हैं इंडोथर्मिक। तो इस केस में आपका जो आंसर होगा बी होगा, सबमिलेशन ऑफ ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होता है किस चीज में, बताइए आप लोग। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि कोई आयरन है उसमें हम ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन। कि गिव द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के हिसाब से आप देखोगे तो हाइड्रोजन में 2 होता है, तो इसका मास 1/2 यानी कि टोटल 2 हो गया। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 2 का 8, यानी कि वाटर में कितने मौजूद होते हैं, 1 ओ, तो 8/2 यानी कि 4। तब आप लिखोगे 2:4, तो इस हिसाब से आप इसको कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1:2। तो ये ऑप्शन आपका ए सही। ए सब्सटेंस विच ऑक्साइड इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर इज नोन एज। तो इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरीड, एनोड हैज। तो एनोड के साथ क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है, तो एनोड के साथ पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वही कैथोड जो होता है उसके साथ कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा रिएक्शन है ये गलती है, आप देखो पहला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है जो जिंक जो है कॉपर से लेस रिएक्टिव होता है, और उसके बावजूद तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो नहीं सकता, तो ये गलती हो गया। इस केस में जो Zn है उसके साथ SO4 नहीं आ सकता। ठीक है, तो दूसरा नंबर देखेंगे तो दूसरा नंबर आपका इक्वेशन जो है सही है। फिर इधर आयरन में भी वही चीज है, ये तीसरा भी गलती है। क्यों, क्योंकि इसमें भी कॉपर जो है हाईली रिएक्टिव है, किसके रिएक्टिव सीरीज में आयरन से ऊपर आता है। ठीक है, यही हाल इधर भी हो, मैग्नीशियम से हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव होता है। अब चाहे आंसर देख ले। कॉपर डिस्प्लेस विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जो है किसको साल्ट सॉल्यूशन से हटाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा AgNO3। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट के बनने में किनका इन्वॉल्व है, तो आपका पहला वाला हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16, सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिजोल्व इन वाटर। जब कुछ कॉपर सल्फेट को पानी में घुलाया जाता है, मिलाया जाता है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड वुड बी। तो कलर क्या होता है, तो जो कलर होता है ब्लू हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ब्लू।
कलर जो है आपका ब्लू हो जाएगा। When dilute HCl is added to the zinc pieces taken in a test tube, what happen? मतलब जब भी HCl को when HCl added to zinc piece taken in a test tube, तो जब भी HCl को जिंक के साथ मिलाया जाता है तो आपका स्मॉल बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस अपीयर होता है सरफेस पे ऑफ अ जिंक सरफेस ऑफ जिंक पीसेस। ठीक है, इसका आंसर आप इधर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ। तो जब भी हम जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को तो उससे पहले हम उसको रब करते हैं। क्यों करते हैं? तो उस पर किस चीज़ का कोटिंग होता है? तो उस पे जो है आपका कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोटिंग होता है। तो जलाने से पहले हम लोग उसको रब करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन? तो स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन अंडर द प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, नहीं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे तो लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, नहीं ये भी नहीं होगा। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन ओपन, नहीं, यहाँ पे कोई रिएक्शन होता नहीं दिख रहा। ए हीटिंग कॉपर व्हेन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, हाँ तो यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे आप इसका आंसर डी लगाएंगे। इशर्सन, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये तो जिंक जब भी रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक तो जिंक सल्फेट बनाए तो हाँ ये जो सल्फेट है वो चेंज हुआ तो ये तो आपका क्या हो गया, बात सही हो गया, यानी कि एसर्शन आपका सही है। रीजन दे रहा है कि जिंक रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। हाँ ठीक है, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलके उसका ऑक्साइड बनाता है। कोई भी मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसका क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो ये आपका रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है, लेकिन यहाँ तो कुछ और बोल रहा है। ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का है तो इसका रीजन जो है आपका सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, बोथ एसर्शन और रीजन दोनों सही है, बट आपका करेक्ट आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप इसका आंसर यहाँ से भी देख लें। क्वेश्चन 21 यहाँ भी है, एसर्शन कह रहा है कि MnO2 प्लस 4HCl का प्रोडक्ट होता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O, जो कि एक रिडक्स रिएक्शन है। तो हाँ ये भी बात आपका सही है। ये फिर कह रहा है कि इसका रीजन जो कह रहा है कि Mn ऑक्साइड HCl एंड Cl गेट रिड्यूस टू MnCl। हाँ तो इसका रीजन भी सही है और दोनों एक दूसरे को मिला रहे थे। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, असर्शन फिर है कि मैग्नीशियम रिबन कीप ऑन द बर्निंग इन द एटमोस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट रीजन कह रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट्स एंड दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे असर्शन जो है सही है, बट और रीजन भी सही है। तो और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, मैग्नीशियम
रिबन जो है जब भी जलाया जाता है नाइट्रोजन के साथ तो उसका मैग्नीशियम नाइट्रेट ही बनता है। तो ये इसका रीजन भी सही है, तो इसका ऑप्शन आप ए सिलेक्ट कर लेंगे, आपका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग। अब हीट कब होता है, कब इवॉल्व होता है, तो जब कंबशन होगा, जब जलाया जाएगा कुछ भी। डिजॉल्विंग शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। शुगर जब भी घुलता है तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन या नन ऑफ दिस। तो आप बताइए इसमें कि क्या हो सकता है। केमिकल रिएक्शन होगा, फिजिकल रिएक्शन होगा, तो केमिकल रिएक्शन तो होना ही नहीं है, क्योंकि चीनी जब हम पानी से में घुल जाता है तो फिर हम उसको इवोपोरेशन के मदद से उस चीनी को तो वापस कर सकते हैं, तो केमिकल रिएक्शन हुआ नहीं, चीनी घट भी नहीं जाता, तो रिडॉक्स रिएक्शन है नहीं। तो होता क्या है, फिजिकल रिएक्शन होगा। चीनी बस वो घुल जाता है, बाद में हम चाहे तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं, या तो धूप में रख दो या गैस पे आप उस पानी को बॉयल करोगे तो पानी इवोपरेट कर जाएगा, वाइट वाइट उसमें जो बच जाएगा वही आपका चीनी है, फिर वापस उसको रख सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फिजिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, कि ए सब्सटेंस एडेड टू द फूड कंटेन फैट एंड ऑयल। तो वैसा सब्सटेंस जिसमें फूड कंटेन करता है फैट और ऑयल को, तो उसको क्या कहते हैं, आप बताओ। तो कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। सेलेक्ट सेलेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो आपका I2 कौन सा है? I2। A substance X is used in the whitewashing and obtained by heating a limestone in the absence of air। Identify X। तो X आपका क्या है? तो इसका हो जाएगा CaOH2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रेजेंस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। किसके प्रेजेंस में रिडक्शन होता है? तो हाइड्रोजन के। कब? जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, और जब आप ऑक्सीजन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा। और हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज। स्टोरेज करने के लिए, जमा करने के लिए किस गैस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हीलियम एंड नाइट्रोजन। ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं? हीलियम और नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 30, Pb एंड CuCl2 को जब ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है, यानी कि उसका जो रिएक्ट कराते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट आता है PbCl2 प्लस Cu। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जो Cl था वो अब Pb पे आ गया, ये जगह को चेंज कर लिया, जगह को डिस्प्लेस कर लिया, तो इसलिए कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। When a green colored ferrous sulfate are heated, the color of crystal change because। अब क्रिस्टल का कलर जो है क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि
इट लॉस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का जो पानी जो है वो क्या करता है, खो देता है, जिसके वजह से आप इसका देखोगे तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन a solution potassium iodine is added to the silver nitrate solution? तो क्या होगा, तो इसमें आपका येलो प्रेसिपिटेट निकलेगा, एजीएल फॉर्म्ड होगा, एक एजीएल फॉर्म्ड होगा जो कि येलो रंग का होगा। किस रंग का होगा, येलो रंग का होगा। तो येलो रंग का, तो इसका ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 33, PbS react with ozone 3 form PbSO4. As per the balanced equation, the molecule of ozone required to for every one molecule of the PbS is और R, तो कितने होंगे बैलेंस करने के लिए, तो आपका 4 हो जाएगा। आप देख रहे हो कि एस PbSO4 में कितने ऑक्सीजन है, 4। क्वेश्चन 34, केमिकली रस्ट इज, कोई केमिकली रस्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, वो हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड हो जाता है। क्या हो जाता है, तो केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस, इसमें से कौन सा है जो रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगा। यहाँ पे पहला वाला नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे है, एक मिनट, यहाँ पे जो है कॉपर और जेडेन है, तो जेडेन जो है लेस रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये रिएक्शन टेक्स प्लेस कैसे कर सकता है, तो ये बात गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में भी ये टेक्स प्लेस नहीं करेगा, तीसरा वाला करेगा। यहाँ पे सही है, जो जेडेन जो होता है मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन सी जो है सही है। यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि Fa जो है ज़्यादा होता है तो मैग्नीशियम से नहीं कर सकता, तो आपका तीसरा भी गलती हो जाएगा, उधर ये भी गलती हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन कौन सही बचता है, सिर्फ सी। तो आप इसका आंसर देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन जो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, आपका ऑप्शन डी होगा जो सही आंसर होगा। आप यहाँ आंसर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।